इन्फॉर्मेटिव विजेंद्र के आज के एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में हमारा अगला टॉपिक है आहड़ की सभ्यता। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, यह टॉपिक जो आज मैं कराने जा रहा हूं वो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आरपीएससी, एसीएफ, पटवार, रीट, बीएड, एसीएफ, एफआरओ, राजस्थान पुलिस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इन्फॉर्मेटिव विजेंद्र चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो पूरा देखिए क्योंकि हमारे चैनल का वॉच टाइम बहुत बहुत कम है। यूट्यूब की तरफ से मुझे यह कहा गया है कि अपने चैनल का वॉच टाइम बढ़ाइए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और आज का वीडियो 5 मिनट का नहीं होगा क्योंकि आहड़ सभ्यता बड़ी है और महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। पर इस बात की गारंटी है कि दोबारा कभी आपको आहड़ सभ्यता पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज का पूरा वीडियो देखने के बाद। आहड़ सभ्यता को दो नाम दिए गए हैं। एक है जो लिखा हुआ है टॉपिक का शीर्षक आहड़ सभ्यता, और एक है आपके बनास की संस्कृति। ये दोनों के दोनों वर्ड आहड़ सभ्यता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनके कारण निम्न है। आहड़ सभ्यता इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह उदयपुर के आहड़ गांव में सर्वप्रथम संज्ञान में आई थी, इसलिए इसे आहड़ सभ्यता कह दिया जाता है। बनास संस्कृति इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि बनास नदी के आसपास इस सभ्यता के अनेक पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कह दिया जाता है। आहड़ के बारे में कुछ बातें आप ध्यान रखिए। इस आहड़ को ताम्रवती भी कहते हैं। इसी आहड़ को अघाटपुर या अघाट दुर्ग भी कहते हैं। इसी आहड़ को धूलकोट भी कहा जाता है। अब वापिस बात आहड़ की जो सभ्यता है उसकी बात करते हैं। अ से आहड़, अ से अक्षय कीर्ति व्यास, इससे अच्छी ट्रिक नहीं हो सकती, याद कर लीजिएगा। 1952। अ से आहड़, अ से अग्रवाल, कौन से अग्रवाल? रतन चंद्र। 1957। धीरज लाल सांकड़िया। 1961। इन्होंने यहाँ सर्वाधिक उत्खनन किया। और धीरजलाल सांकलिया ने ही इसे मृतकों का टीला कहा। आहड़ के बारे में कुछ बातें ध्यान रखिए। यहाँ एक ही मकान में 6 चूल्हे मिले। यहाँ 6 ताम्र की सिक्के मिले, जिनके एक तरफ त्रिशूल और एक युनानी यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिलता है। जबकि मेरा पर्सनल मानना यह है कि ये यूनानी देवता अपोलो ना होकर कोई हिंदू देवता है। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों के बने हैं। यहाँ पर बांस का फ्रेम बनाकर उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाकर छत बनाई जाती थी और मकान के बाहरी दीवार पर
लाल रंग से सजावट भी की जाती थी। इन दो तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि आहड़ एक ग्रामीण संस्कृति थी। अति महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक, यहां से हमें एक बनासियन बुल की प्रतिमा भी मिली है, जिसको टेराकोटा पद्धति से बनाया गया है। आहड़ से ही हमें ताम्र गलाने की भट्टियां मिली हैं। तांबे की कुल्हाड़ियां मिली हैं। तांबे के कुछ आभूषण भी मिले हैं। एक अति महत्वपूर्ण बात, मृद भांड। सामान रखने के लिए जो बर्तन का प्रयोग किया जाता है उसे मृद भांड कहते हैं। यहाँ के मृद भांडों को गोरे व कोठ भी कहा जाता है। यहाँ के मृद भांड रेड एंड ब्लैक कलर के थे। जैसे इनमें हैंडल नहीं हुआ करता था। ये इस प्रकार का मृद भांड, इसका जो बेस होता है वो रेड कलर का होता था और इसकी हैंडल के आसपास का एरिया ब्लैक कलर का हुआ करता है और अंदर भी ब्लैक कलर किया हुआ होता है। ये यहाँ के मृद भांडों की विशेष विशेषता है, ब्लैक, रेड एंड ब्लैक कलर के। जैसे अंदर का एरिया सारा ब्लैक, बाहर का पैंदा सारा रेड। इनके काले और लाल रंग करने के लिए एक पद्धति का प्रयोग किया जाता था। उस पद्धति का नाम है उल्टी तपाई। इस उल्टी तपाई को आज की भाषा में हम अपचयन की स्थिति में ज्वलन नाम से जानते हैं। इसी को आप ऑक्सीकरण माफ कीजिएगा, ऑक्सीकरण की स्थिति में ज्वलन भी कहा जाता है। इन्हीं मृद भांडों के ऊपर सफेद छोटे छोटे बिंदुओं से कई प्रकार की कलाकृतियां की जाती थी, जैसे त्रिभुज, वृत्त, जालियां, रेखाएं और चतुष्कोण। इससे हमें यह प्रमाण मिलता है कि इन्हें ज्यामिति के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी थी। आशा करता हूं कि आहड़ सभ्यता आज के बाद आपको किसी प्रकार से परेशान नहीं करेगी। आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं आगे आपकी मदद के लिए ऐसे ही वीडियो पोस्ट करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।